आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगण्य सेनानियों में से रहे हैं। इनका का संपूर्ण जीवन राष्ट्र एवं जनसेवा के लिए समर्पित था। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद बिहार के नवनिर्माण के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए बिहारवासी सदा उनके आड़नी रहेंगे। राजनीतिक जीवन के दुर्धर्ष संघर्ष में निरंतर संलग्न रहने पर भी जिस स्वाभाविकता और गंभीरता के साथ वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे, वह आज के युग में अत्यंत दुर्लभ है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में उनकी आस्था अटल थी। बिहार केसरी डा श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1827 ई तदनुसार कार्तिक शुक्ल पंचमी संवत 1933 को उनके ननिहाल वर्तमान नवादा जिला के नरहट थाना अंतर्गत खनवा ग्राम के एक संभ्रांत एवं धर्मपरायण भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूज्य पिता का नाम श्री हरिहर सिंह था। बचपन से ही श्री बाबू में संकल्प, दृढ़ता, स्वाभिमान एवं ज्ञानार्जन के प्रति अभिरुचि आदि गुणों का आभास होने लगा था, जिसका सम्यक विकास आगे चलकर हुआ। डा श्री कृष्ण सिंह के प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की प्राइमरी पाठशाला में हुई और छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए वे जिला स्कूल मुगेनर में भर्ती हुए। सन 1906 में एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर वे पटना कॉलेज के छात्र बने। कालक्रम से आपने 1913 में MA की डिग्री तथा 1914 ई में BL की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अपने युग के अन्य मेधावी छात्रों से सर्वथा भिन्न श्री बाबू की मनोवृत्ति प्रारंभ से ही सरकारी नौकरी के प्रतिकूल थी। अतः शिक्षा समाप्ति के बाद अपने मुगेंद्र में वकालत शुरू की। कुछ ही दिनों में आपकी वकालत चमक उठी। विद्यार्थी जीवन से ही डा श्री कृष्ण सिंह राष्ट्र एवं समाज सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। उन बंगभंग एवं स्वदेशी आंदोलन आदि तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों का काफी प्रभाव पड़ा। वे प्रारंभ से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा श्री अरविंद के विचारों से प्रभावित थे। अतः अपने छात्र जीवन से ही वे एक जननेता के रूप में बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर प्रकट हो चुके थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से डा श्री कृष्ण सिंह की पहली व्यक्तिगत भेंट सन 1911 में हुई और उसके बाद ही उनकी जीवन यात्रा में एक नया मोड़ आया और वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी बन गए। उत्कृष्ट वाग्मिता का वरदान डा श्री कृष्ण सिंह को प्रारंभ से ही प्राप्त था और अपने इसी सिंह गर्जन के लिए बिहार केसरी की सम्मानपूर्ण संज्ञा से विभूषित हुए। डा श्री कृष्ण सिंह ने पहली जेल यात्रा सन 1911 ई में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार आंदोलन के क्रम में की थी। मार्च 1911 ई में विजयवाड़ा कांग्रेस के निर्णयानुसार तिलक स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ रुपया एकत्र करने का जब निश्चय किया गया तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 1917 में लेजिस्लेटिव काउंसिल और सन 1934 में केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। सन 1931 का भारतीय संविधान जब 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ तो डा श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्रित्व से ही बिहार में स्वायत्त शासन का श्री गणेश हुआ। वे ही बिहार के एक ऐसे वरेण्य काल पुरुष थे जो जीवन के अंतिम घड़ी 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के सम्मानित पद पर बने रहे। बीच में 1948 में अंडमान निकोबार में राजनीतिक कैदियों को छोड़े जाने के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से मतभेद के कारण पदत्याग किया था। पुनः एक बार 1929 में कांग्रेस के निर्देशानुसार ब्रिटेन की नीति के विरोध में त्यागपत्र दिया था। श्री कृष्ण बाबू स्निग्धा और उदार भावनाओं के मूर्तिमान प्रतीक थे। दूसरों के कष्ट को देखकर द्रवित होना और मार्मिक दृश्यों के आघात से फूट पड़ना उनका सहज स्वभाव था। उनका हृदय निश्छल प्रेम और दया से परिपूर्ण था। उनका पुस्तक प्रेम अलौकिक था और उन वग्मिता सुबिखियात थी। प्रगाढ़ बिदारता से ही अनुप्राणित होकर पटना विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से अलंकृता किया था। नव बिहार के निर्माता के रूप में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का उदात्त व्यक्तिगत, उनकी अप्रतिम कर्मठता एवं उनका अनुकरणीय त्याग बलिदान हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के समान है, जो हमें सदा सर्वदा राष्ट्र प्रेम एवं जनसेवा के लिए अनुप्रेरित करता रहेगा। आज का विकासोन्मुख बिहार
श्री कृष्ण सिंह जैसे महान शिल्पी की ही देन है, जिन्होंने अपने कर्मठ एवं कुशल करों द्वारा राज्य की बहुमुखी विकास योजनाओं की आधारशिला रखी थी। बिहार हमेशा उनका आर्णी रहेगा। उन्होंने इस राज्य का लगभग 24 वर्षों तक 1 अप्रैल 1933 से 2/4/1946 तक प्रधानमंत्री एवं 1946 से 31/1/1961 तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक दिशा निर्देश किया था एवं इस राज्य के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री कृष्ण सिंह ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा, विराट व्यक्तित्व, सेवा और साधनामय जीवन के कारण जो विराट यश और गौरव अर्जित किया था, वह उनके विशाल और विलक्षण व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप था। श्री बाबू अब हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनका संदेश, उनकी विचारधाराएं, उनके उच्च आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना था, आजाद होने के बाद हमें जो काम करना है वह निर्माणात्मक है। पहले हमें सिर्फ जोश पैदा करना था और वह काम कुछ आसान था। आज हमें अपने देश के करोड़ों लोगों के नजदीक पहुंचकर उनके हृदय तथा मस्तिष्क को छूना है, ताकि आज उनके भीतर देश के निर्माण में योग देने वाली जो शक्ति कुंठित होकर बैठी है, वह जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम करने की उत्कट इच्छा के रूप में प्रवाहित हो सके। श्री बाबू के विषय में भारत के महान विभूतियों के विचार। श्री बाबू एक महान वक्ता थे। जहां भी वे भाषण करने को खड़े होते थे, जनता प्रभावित हो उठती थी। देश के लिए बलिदान भावना उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। राजेंद्र प्रसाद श्री बाबू का ज्ञान बड़े से बड़े पुस्तकालय की पुस्तकों में समाहित ज्ञान के समान था। जवाहरलाल नेहरू, वे अपने दिल की बातों को छिपाना तो जानते ही नहीं थे। तालाब के स्वच्छ पानी की तरह उनके हृदय में क्या भरा है, साफ साफ दिखाई पड़ता था। संत विनोबा भावे। श्री कृष्ण सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करने वाले वीर योद्धा, आधुनिक बिहार के निर्माता तथा देश के एक प्रमुख नेता थे। जाकिर हुसैन, श्री बाबू ने उस राज्य के लिए अपने को समर्पित कर दिया था जिसके शासक थे। उनके तौर तरीके, उनकी बुद्धिमत्ता, अपने राज्य के प्रति उनका स्नेह भाव किसी भी प्रशासन के लिए बहुमूल्य सिद्ध हो सकते थे। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और तीसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जुबां पर राज्य के उस सीएम के चर्चे आज भी हैं जो उनसे मिलने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा देते थे और वोट भी नहीं मांगते थे। दरअसल बात हो रही है बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की, जिन्हें लोग श्री बाबू बुलाते थे और बिहार केसरी के नाम से उन्हें आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू बिहार को आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है। दरअसल श्री बाबू के दौर में ही बिहार में औद्योगिक क्रांति आई थी। बिहार की राजनीति में उनके तमाम ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। वोट मांगने नहीं जाते थे। श्री बाबू बिहार में विधानसभा चुनाव के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन बिहार केसरी श्री बाबू चुनाव के दौरान श्री बाबू प्रत्याशियों के लिए तो क्या अपने लिए भी वोट मांगने नहीं जाते थे। दरअसल श्री बाबू 1946 में बिहार के सीएम बने थे और 1961 तक इसी पद पर रहे। उनसे जुड़ा यह किस्सा साल 1957 का है। उस वक्त वह शेखपुरा जिले के बरबीघा से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों से साफ कह दिया था कि इस चुनाव में वह जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया होगा या जनता मुझे इस लायक समझेगी तो वोट देगी, अगर मुझे लायक नहीं समझेगी तो वोट नहीं देगी। बिहार से खत्म की थी। जमींदारी जानकार बताते हैं कि श्री बाबू अपने उसूलों से कभी कोई समझौता नहीं करते थे। इसके अलावा बिहार में जमींदारी प्रथा खत्म करने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। सुरक्षा कर्मियों को छोड़ देते थे। बाहर बिहार के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि श्री बाबू जब सीएम थे तो कई बार अपने गांव भी जाते थे। उस वक्त वह अपने सुरक्षा कर्मियों को गांव के बाहर ही छोड़ देते थे। वह कहते थे कि यह मेरा गांव है, यहां मुझे कोई खतरा नहीं। बिहार के लोग आज भी कहते हैं कि श्री बाबू कभी अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आते थे। वह हमेशा लोगों के लिए सुलभ रहते थे।
अगर ये कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।